बातचीत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हम बिहार को लेकर। तो बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मतदाता है यानी कि आम वोटर हमारी तरह आपकी तरह, उसे पहचान सत्यापन के लिए आधार समेत 13 में से कोई भी दस्तावेज देना मान्य होगा और इनमें से एक भी उपलब्ध होने पर जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे पूरा माना जाएगा। यूपी प्रशासन ने पिछले दिनों लोगों का भ्रम यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आधार को एसआईआर के लिए एक वैध दस्तावेज बताया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आधार को लेकर अगर देखा जाए इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं जो इस मामले को थोड़ा जटिल कर सकते हैं। यानी कि आधार कार्ड वाले घुसपैठिए कैसे अब वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बात पर जताई है आपत्ति। क्या है ये पूरा मामला, आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो कई राज्यों में जो वोटर लिस्ट है उसमें एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और किस तरह से प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस जो है वो भी जारी है। यानी कि एक तरफ तो ये प्रक्रिया चल रही है, वहीं राजनीतिक बहस भी है। साथ ही साथ एसआईआर पर बंगाल सहित कई राज्यों में बवाल हुआ। हमने देखा कि इसकी प्रक्रिया को जब बिहार में पूरा किया गया उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो कई राज्यों में सियासी बवाल उठ रहा है और वोटिंग लिस्ट के एसआईआर पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो जो सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ है उसने सुनवाई की और पीठ ने घुसपैठियों के आधार कार्ड बनने पर चिंता व्यक्त की, चिंता जताई। लंबे समय तक रहने के कारण आधार कार्ड बनवाया जाता है और अब इसमें क्या होता है कि जो नगद हस्तांतरण है उन तमाम स्कीम्स को लेकर, फ्लैगशिप स्कीम्स जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनकी पहुंच सुनिश्चित हो जाती है जैम ट्रिनिटी के जरिए। इसीलिए अब स्वतः ही मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आखिरकार समझते हैं, ये तो मामले का लबो-लबाब हुआ कि जो सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच है उसने आखिर कहा क्या था। मान लीजिए कि कुछ लोग किसी दूसरे देश से, पड़ोसी देश से भारत में आ जाते हैं, यहां काम करते हैं, यहां रहते हैं। कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला है, कोई निर्माण स्थल पर मजदूरी करता है। अगर आप उससे आधार कार्ड इसलिए जारी करते हैं ताकि वो सब्सिडी वाले राशन या किसी अन्य लाभ का फायदा उठा सके, तो ये हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए उसे ये लाभ भी दिया जाए कि वो वोटर बन जाए? तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, कोर्ट ने जो टिप्पणी की, जो मैंने अभी पढ़कर सुनाई, इसे आपसे समझना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे राज्य से काम करने, दूसरे देश से यहाँ काम करने आता है तो उसे जो तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिनका लाभ मिलता है, क्या ये उस बात का भी आधार है कि उसे वोट? मामले में भी जो यूपी की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें राज्य सरकार ने, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके आधार पर आप आधार को दे जरूर सकते हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, लेकिन ये सुनिश्चित करना बीएलओ की जिम्मेदारी है, बीएलओ का अधिकार है कि क्या आप वाकई एक वैलिड वोटर हैं उस इलाके के। तो वो अधिकार उसके पास अभी भी है और इसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट का था वो इसी बात को लेकर के था कि लगातार ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही निश्चित शब्दों में ये कह दे कि आधार को स्वीकार करना होगा बीएलओ को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की अपनी पूरी कार्रवाई में कहीं पर भी ये कहा नहीं है कि बीएलओ को ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो वैलिड वोटर है। आप डॉक्यूमेंट लीजिए, वेरिफिकेशन करना बीएलओ का काम है। तो ये स्थिति बिहार में भी थी और यही स्थिति यूपी में रहेगी। केवल एक आधार ला करके कोई ये कह दे कि मैं इस इलाके का वैलिड वोटर हूं तो बीएलओ उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिन दस्तावेजों के आधार पर वोटर माना जाएगा वो अलग से दिए गए हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि आपके पास जमीन है, आपके पास घर की रजिस्ट्री है, आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, वो सारे दस्तावेज जो हमने पहले बिहार के मामले में देखे लगभग वही हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि आधार आपकी नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए आप वैलिड वोटर केवल उसके बेसिस पर नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कहता है। एसआईआर की सुनवाई आज लगातार चल रही है, कल भी हुई थी कुछ संक्षेप में सुनवाई, आज भी सुनवाई है।
लेकिन जो याचिकाकर्ता लगातार ये दबाव डाल रहे थे कोर्ट पर कि आप आधार को एक वैलिड डॉक्यूमेंट बना दीजिए, यानी बीएलओ का डिस्क्रिप्शन ही खत्म हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने अब तक नहीं किया है और ऐसा करने की कोई संभावना यहाँ पर अब दिखती नहीं है। इस टिप्पणी का जो एसआईआर की प्रक्रिया है अभी पश्चिम बंगाल में हो रही है, अन्य कई राज्यों में भी होनी है, क्या आप असर डलता हुआ देखते हैं और अभी भी एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सुनवाई की जा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आदेश, अंतरिम आदेश या कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है जो चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के मार्ग में बाधा डालते हो। हमने वो बिहार में भी देखा। बिहार में कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इतनी रियायत दी थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि पहले इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में जारी किया था, तो वो आधार के साथ अपना फॉर्म जमा कर सकता है। फिर वही बात, लेकिन कि मानना ना मानना ये बीएलओ का अधिकार है। तो आपके पास अगर आधार है और आप उसके बेसिस पर खुद को वैलिड वोटर घोषित करवाना चाहते हैं, तो वो बिहार के मामले में भी कोर्ट उस दलील को रिजेक्ट कर चुका है। और अब जो अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जैसे केरल में आप देखें कि केरल में राज्य सरकार एसआईआर के विरोध में नहीं आई है मेरिट्स के आधार पर, वो सिर्फ ये चाहती है कि इसकी सुनवाई टाल दी जाए क्योंकि वहां कुछ लोकल बॉडीज इलेक्शन चल रहे हैं और इसीलिए उनको लगता है कि उस पर असर पड़ेगा। तो आधार के खिलाफ जो याचिकाएं हैं उनमें बार बार वही बातें दोहराई जा रही हैं जो बिहार के मामले में कही गई थी, लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जैसा कल का भी था उससे स्पष्ट है कि कोर्ट कहीं ना कहीं जो देखिए चुनाव आयोग बात भी बोलता है कि नागरिकता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है कि आप नागरिक हैं भारत के या नहीं है। निर्धारण करना, माफ कीजिएगा, निर्धारण करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं नहीं, लेकिन आपकी सिटीजनशिप सुनिश्चित करना ये चुनाव आयोग का मैंडेट है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, नागरिकता को सुनिश्चित करना बहुत अहम, आपने कहा नागरिकता को सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आइए